नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान सोने चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट शॉपिंग का बढ़िया मौका है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 5,000 रुपए तो चांदी करीब 25,000 रुपए सस्ती मिल रही है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग के बाद से डायमंड के दाम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्लैटिनम के दाम लगातार गिरे हैं। तो ऐसे में क्या ये ज्वेलरी खरीदने का सही मौका है? आज हम अपने खास शो में सोने में निवेश करें या फिर नहीं, इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि डिमांड आ कैसी रही है, साथ ही साथ भाव को लेकर क्या व्यू बन रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पोपली ग्रुप की डायरेक्टर राजीव पोपली, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी और गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की एमडी संगीता ललवानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास शो में और गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो अगर भाव की बात करें तो एक चीज तो है, सोने ने तो स्पेशली भरपूर मौका दिया है खरीदारों को कि वो आके खरीदारी करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में बाइंग टर्नआउट हुई है। पहले तो इसी पर बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद डायमंड्स की भी बातचीत करेंगे। तो संगीता जी, सबसे पहले तो आप बताइए, इनफैक्ट पहले तो हैप्पी फेस्टिविटीज। ये भाव जो नीचे आया है, इससे कुछ खरीदारी हो रही है, नहीं हो रही है, क्या स्थिति है फिलहाल? सभी सुनने वालों को और आप सभी पैनलिस्ट को गणेश गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल संवत्सरी भी है, हम जैनों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात सोने के भाव जरूर कम हुए हैं, खरीदारी की बात कर रहे हो तो एक्चुअली सीजन अभी शुरू होगा। सो फार वी वर इन द मॉनसून्स और लाइट वेट ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस था। अभी शादी ब्याह का सीज़न शुरू होगा, अभी फेस्टिविटीज़ का सीज़न शुरू होगा। तो ये गणेश के जो 10 दिन है, स्पेशली सिंस मैं पूना से हूँ, तो पूना के लिए तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पूना इज़ अ ड्रेनेज ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड अस। तो छोटे छोटे गाँव से कोल्हापुर, सातारा, सांगली, खेड़, राजगुरुनगर, जहाँ सोना बहुत पहना जाता है और खरीदा जाता है, वो सब गणपति के दर्शन करने भी आते हैं और सोने की खरीदी के लिए भी आते हैं। तो ये 10 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सेल्स इन दीज नेक्स्ट 10 days। अच्छा अच्छा, तान्या जी, जैसे संगीता जी ने कहा कि अब एक्चुअल में सोने की खरीदारी शुरू होगी, फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी के मौके की बात हो, आने वाली वेडिंग सीजन हो, दिवाली हो, लेकिन सवाल ये है कि एक्चुअली ये सवाल पूछने के पीछे का मकसद ये कि एक सेंस मिल सके कि लोगों को भाव को लेकर उनकी सोच क्या है। बुकिंग्स कुछ आ रही हैं क्या? आगे के लिए लोग इंक्वायरी कर रहे हैं क्या? ये प्राइस एक्सेप्ट कर चुके हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि भाव थोड़ा और नीचे आएगा? दीपाली जी, पहले तो आपको बताऊं, कंग्रेचुलेशंस एंड फेस्टिविटीज टू एवरीवन एंड यू ऑल। इंडिया में ये फेस्टिविटीज का सिर्फ गणेश चतुर्थी नहीं, आप यहाँ नॉर्थ की तरफ तीज भी है। बहुत सारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो समहाउ डेट सबके रीजन वाइज डिफरेंट है, पर ये तिथि सेम होती है। सो इट हैज ऑल किक स्टार्टेड, तो फेस्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो एक जो फेस्टिवल की वॉक इन है वो भी शुरू हो गई है। जो अभी हम लोगों को काफी लीन पीरियड हमने देखा, वो पीरियड का जो एक एंडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं पहला स्टेप शुरू होने का, वो हमारा शुरू हो गया है, विच इज अ वेरी गुड कोइंसिडेंस कि हमारा रेट भी गिरा हुआ है इस समय। और जितना भी अगर आप ट्रेड पंडित देखें तो वो 1600-1700 के आसपास का रेट का एक्सपेक्टेशन है। उससे जितना देखिए आना था गिरावट, वो जिस तरीके की बम्बास्टिक स्पीच दी है पॉवेल जी ने, वो आ गया है कि उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हॉकिश रहेगा पूरा साल, वो इंक्रीज करेंगे। तो वो उसका जितना इफेक्ट सोने में आना था अब वो आ गया। जॉब्स डेटा अच्छा आया, तो ये जरूर है कि हाँ, थोड़ा दिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने की कोई चांस नहीं है सोने में। ये चीज अभी सोने पे ऑनगोइंग रहेगी कि यही मेंटेन रहेगा रेट, लेकिन इससे नीचे जाने का कोई रीजन नहीं। अब जो भी एक नए रीजन आएंगे, अगर कोई कैलामिटी नहीं आती है, या अगर आप देखें कि डॉलर में भी ये जो कर रहे हैं, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए अपनी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ग्रोथ के लिए नहीं अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं डॉलर में कुछ दिन बाद रिफ्लेक्ट आएगा। डॉलर इज ऑलरेडी एट इट्स 20-year पीक एंड इट इज नाउ नॉट गोइंग टू स्पाइरल एनीमोर, इट्स ऑलरेडी रीचिंग इट्स पीक। एंड तो वो सोना, मुझे लगता है कि अब इसके बाद कुछ भी होगा तो सोने में बढ़ोतरी ही देखने की जरूरत है। डेफिसिट भी अगर आप देखें तो यूएस करंट अकाउंट इज नियरिंग 5% ऑफ इट्स जीडीपी डेफिसिट। सो ये सब रीजन ऐसा है कि इसके बाद सोना गिरने का कोई जरूरत नहीं है, बढ़ने का ही चांस है। और
मेरे हिसाब से वैसे भी हमारे यहाँ गोल्ड इज अ वेरी फेस्टिव, वेरी इमोशनल बाइंग। तो लोग अच्छे दिन का वेट करते हैं, शुभ दिन का वेट करते हैं। आगे जाके हमारा पितृपक्ष आने वाला है, तो वो हफ्ता भर जो ये बचेगा, जिसको भी इधर बाइंग करनी है वो पितृपक्ष के पहले लेता है। तो मुझे लगता है ये अगले हफ्ता भर अच्छी बाजार चलनी चाहिए, रेट भी अच्छा है। हाँ, इसके बाद आपको 15 दिन की जो वेट हमको देखनी पड़ेगी बिफोर द एक्चुअल सीजन स्टार्ट्स। इनफैक्ट भाव को लेकर तो तान्या जी हाल फिलहाल